हाय एवरीवन, इस टाइप का लॉन्ग अंगरखा स्टाइल कुर्ता बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टिच एंड कटिंग दोनों दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस टाइप के कुर्ते हैं वो ट्रेंडिंग में ही रहते हैं, तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। आप 2 से 2.5 मीटर में बना सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे XS साइज का बना रही हूँ। चेस्ट यहाँ पे 31 रहने वाली है और जो हमारी वेस्ट है वो 28 और इसकी लेंथ रहेगी वो यहाँ पे रहेगी 43। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। इसमें मैं रेड कलर की जो लेस अभी मैंने शो करी है वो हम यूज़ करेंगे। इससे अंगरखा पैटर्न बनाएंगे और बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके लिए मैंने 14 इंच लिया है। 13 इंच इसकी रेडी लेंथ रखनी है, उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा ही लेंगे। और चेस्ट जितनी भी हमारी है उसका 4th पार्ट से डिवाइड करके 2 इंच एक्स्ट्रा हमें फोल्ड कर लेना है। तो इसको अलग से हम कट कर लेते हैं। जो टॉप पार्ट है इसका वो हमें रेडी 13 इंच रखना है, तो इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो सबसे पहले हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे मैंने रखा है 6.5 इंच और आर्मोल यहाँ पे रखा है मैंने 7 इंच। यहाँ से भी हम 6.5 इंच बराबर कर लेंगे ताकि आर्मोल आगे पीछे ना हो। और इसको स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को, दोनों साइड से बॉक्स बना लेंगे आर्मोल के लिए, आर्मोल की शेप देंगे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आर्मोल की गोलाई वो हमें 1.5 इंच रखनी है। इस तरीके से आर्मोल की गोलाई देंगे। फिर हमें नेक का बैक का वो शॉर्ट ही रखना है। तो यहाँ पे 3 इंच का मैं बैक का लेंथ है वो ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। तो चेस्ट हमारा था यहाँ पे 31, उसका एक्स्ट्रा ले लेंगे हम 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और हमारी वेस्ट थी 28, तो उसका 2 इंच एक्स्ट्रा, 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से साइड से 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये सारा हमें कट कर लेना है, जहाँ जहाँ पे मार्क किया है वहाँ से हम कट कर लेंगे। उसके बाद में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और जो हमें अंगरखा स्टाइल में कट करना है। तो इसे कई तरीके से हम कट कर सकते हैं, तो मैं ये तरीका यहाँ पे बताऊंगी। जैसे हमें बैक पार्ट की अभी कटिंग की है, तो बैक पार्ट के ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट को रख के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट को ऊपर रखेंगे फैब्रिक के। यहाँ पे शो थोड़ा कम ही होगा क्योंकि ये वाइट है ना, इसलिए। तो जहाँ जहाँ पे बैक पार्ट का है कटिंग वाला हिस्सा वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ये बिल्कुल इजी तरीका है, आप इजी वे में, मतलब बिगनर्स भी आसानी से इसको कट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने मार्क कर लिया है बैक पार्ट का, जहाँ जहाँ पे भी कटिंग की मार्किंग थी वहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब हम आर्मोल है उसको सीधा कर लेंगे। जैसे 7 इंच का आर्मोल रखा था, तो 7 इंच पे सीधा आप आर्मोल का है वो निशान लगा लीजिए। उसके बाद में हमें अंगरखा की एक साइड से ही कटिंग करनी है। तो जो नेक का था, जो दोनों साइड से हमने निशान लगाया था, नेक की लेंथ हमने 6.5 रखनी है। तो नेक जितना भी आप रखना चाहें उस पर निशान लगा दीजिए। और दोनों साइड में नेक है हमारा जो जैसे 2.5 इंच का था, तो 5 इंच का हो गया खोलने के ऊपर। तो फिर एकदम बीच में है ना नेक का, वो वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और उस निशान को इस साइड की कॉर्नर से मिला देंगे। क्योंकि मैं राइट साइड वाला पार्ट कटिंग कर रही हूँ अभी, अंगरखा वाला जो हमारे राइट साइड में रहने वाला है। तो जहाँ पे जैसे नेक था उसके बीच में एक निशान लगाया और वहां से हमने जस्ट शोल्डर से वो निशान लिया। जैसे अभी मैं कट करूंगी आर्मोल है उसकी भी हम 0.5 इंच में बैक साइड में गोलाई देके इसको मार्क कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से हम कट करेंगे। जहाँ से ऊपर शोल्डर था वहां से लेके गले का एकदम मीडियम जैसे बीच का है वहां पे निशान लगाया था और उसको इस कॉर्नर पे मिला देंगे इस तरीके से। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है, इस तरीके से आप आसानी से कट कर सकते हैं अंगरखा स्टाइल को। और जो ये हमने आर्मोल की बैक साइड में गोलाई दी थी उसी से ही हमें आर्मोल को कट कर लेना है। तो ये हमारा अंगरखा का था, वो एक साइड का हिस्सा है वो कट हो चुका है। अब हमें दूसरे साइड का हिस्सा किस तरीके से कट करना है वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हमारे पास में फैब्रिक थोड़ा कम है, इसलिए मैं यहाँ पे
जैसे ये पहले हम अम्ब्रेला कट कर लेते हैं, क्योंकि एक पार्ट तो हमने अंगरखा का कट कर ही लिया है और दूसरा जो साइड में कपड़ा बचेगा उससे हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें अम्ब्रेला का ही कट कर लेना है। अम्ब्रेला कैसे कट कर लेंगे, जैसे कमर थी हमारी उसका 4th पार्ट लेंगे और उससे 1 इंच या फिर आधा इंच ही हमें एक्स्ट्रा रखना है ऊपर की तरफ कमर में। और इस तरीके से हम टेप को पकड़ के इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लेंगे। जितनी भी लेंथ है आपकी टोटल, उसमें आप ऊपर का जो टॉप पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। जैसे 13 इंच था मेरा ऊपर का, वो मैंने माइनस कर दिया टोटल लेंथ से। और जितना भी आपका बाकी बचता है उससे 2 या 3 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग वाला, और उतना आप ये अम्ब्रेला कट कर लेंगे। जैसे मेरा 43 था तो 13 इंच मैंने 43 से हटा दिया, तो 43 से 10 माइनस करा तो बचा मान लो 30, और 3 माइनस करा तो ये 30 बच गया। तो 30 से मैंने 33 ले लिया, 3 इंच एक्स्ट्रा लेके। इस तरीके से आप करेंगे। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उससे टॉप पार्ट को माइनस करके 2 या 3 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हमें जो ये फ्रंट पार्ट था अंगरखा वाला, इसको लेंगे जो एक साइड का हमने कट किया था। अब दूसरी साइड का हमें कट करना है, तो वो किस तरीके से करना है, जैसे फैब्रिक को हम रखेंगे सीधा इस तरीके से, और इस तरीके से ये रखेंगे उल्टा। जो एक साइड का पार्ट था ये उल्टा रखेंगे, फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसको ऊपर रख के जस्ट हम कट कर देंगे। जहां जहां से ये है वहीं से हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और अब हम ये नीचे जो अम्ब्रेला वाले में थोड़ा सा कपड़ा अटैच करना था एक्स्ट्रा, उसकी कटिंग कर लेंगे। जो फैब्रिक बचा है उससे, तो इसकी कटिंग भी हो गई है। इस तरीके से रख के कर लेंगे। उसके बाद में हमारी बची है स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए इतना ही कपड़ा बचा था मेरे पास में, तो हम स्लीव्स का भी कुछ जुगाड़ सा बना के स्लीव्स को रेडी कर देंगे। क्योंकि इस तरीके से तो ये रेडी होगी नहीं, सीधी में कटेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम जॉइंट वॉइंट करके थोड़ा इसको स्लीव्स को बना देंगे, क्योंकि स्लीव्स में काफ़ी ज़्यादा दिखेगा नहीं जॉइंट तो यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने रखा है कपड़े को। और स्लीव्स में थोड़ा सा जॉइंट आएगा, तो हमें स्लीव्स एक तो यहाँ पे कट कर लेंगे, एक में थोड़ा सा जॉइंट आएगा तो वो थोड़ा सियोन नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लीव्स को कट कर लिया है। थोड़ा सा जॉइंट डाल देंगे इसमें। और आगे हम यहाँ पे लेस अटैच करने वाले हैं, तो ये अच्छी लगेगी, मतलब दिखेगा नहीं कुछ ज़्यादा। तो यहाँ से मैंने ये कट कर लिया। अब हम नेक को फ्रंट पार्ट है उसको रेडी करेंगे। तो ये इतनी सी पट्टी मैंने उरेब में ली है 1.25 इंच की, और ये दोनों साइड में अटैच करके इस तरीके से फोल्ड करके नीचे की साइड और हम सिलाई लगा देंगे और ऊपर की तरफ लेस अटैच कर देंगे। तो हम ये सिंपल वे में करनी है, जैसे हम करते हैं वैसे ही सिंपल वे में है। तो इसका वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने ये सियो नहीं किया है। और बैक है जो नेक हमारा, वो पट्टी बैक में लगा के हम उरेब में वो भी अटैच कर देंगे, शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। सिंपली जैसे हम अटैच करते हैं वैसे ही हमें कर लेना है अटैच। तो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया है। साथ में हमने डोरी को अटैच कर दिया। अब डोरी हम ऊंचाई डोरी कहाँ पे अटैच करेंगे, जैसे कमर की साइड से हमें ऊपर की तरफ 3 इंच पे हमें डोरी अटैच कर देनी है। अब स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है, क्योंकि ये तो एकदम सिंपल वे में जैसे हम करते हैं वैसे ही होता है, कोई कुछ अलग नहीं होता इसमें। उसके बाद में हम इसकी फिटिंग है साइड की वो कर लेंगे। पहले अपर पार्ट की फिटिंग कर लेंगे। तो साइड से हमें जो इस साइड भी एक डोरी लगेगी वो भी हमें साथ में ही लगा लेनी है। इसके एकदम सेम बराबर में इक्वल में ही हमें लगानी है। सेम ये डोरी है, इसके इक्वल में ही हम लगा लेंगे डोरी। और साइड की फिटिंग भी हम कर देंगे इस तरीके से। जैसे आपका चेस्ट था उसका 4th पार्ट और कमर का 4th पार्ट लेके 2 से डिवाइड करके जितना भी आपका आ रहा है उसकी हम फिटिंग कर देंगे। अब अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की साइड में मैंने ये सिलाई लगा ली है। इस साइड इधर की साइड सिलाई लगा ली है मैंने, और इसको अब जॉइंट कर देंगे कमर से। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से उठाया और आप इस तरीके से जॉइंट कर सकते हैं, मतलब पूरे में सिलाई लगा दी इस तरीके से। और एक दूसरा तरीका है, जैसे इसको राइट साइड में फोल्ड किया और इसको अम्ब्रेला में, जो ये अम्ब्रेला वाला कपड़ा है इसके अंदर की तरफ इंसर्ट किया और हम इस तरीके से गोलाई में पूरी तरफ सिलाई लगा दी। ये सिलाई हम डबल ही रखने वाले हैं क्योंकि ये खुले ना आसानी से, इसलिए। अब ये डोरी में हमारी अटैच हो चुकी है। अब नीचे है, यहाँ पे फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। जितना भी हमारा टोटल लेंथ है और जितना एक्स्ट्रा हमने रखा था उसमें हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अभी हमारा रेडी हो चुका है। इतनी सुंदर सी लटकन मैंने यहाँ पे बना दी है।
थोड़ी सी लेस लगा दी है इस पे और एकदम मस्त पैटर्न रेडी हुआ है। आप भी इजी वे में इसको रेडी कर सकते हैं। और आपको तरीका अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो और समझ में आया हो तो ये इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है। तो आप भी बना सकते हैं इस तरीके का पैटर्न। ये अम्ब्रेला में ना बना के आप चुन्नट वाला भी बना सकते हैं। इसको किसी तरीके से भी जैसे आपकी चॉइस है उस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।